So, good morning, guys, and welcome to my channel मनोज साइबर सिक्योरिटी। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसओसी के बारे में। एसओसी क्या होता है? एसओसी का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्यों एसओसी की ज़रूरत है आज के डेट में। वाई वी नीड एसओसी where we have all security in full fledged. We have firewall, we have endpoint, we have patch management, we have AIM tools, we have SIEM and we have everything. उसके बावजूद भी एसओसी की ज़रूरत क्यों है? क्यों बड़े कंपनी एसओसी में ट्रस्ट करती है और उनको चाहिए? ये मैंडेटरी है। एसओसी का मेन पर्पज़ है कि अलर्ट को मॉनिटर करना, और उनके पास एक डेडिकेटेड टीम रहती है। डेडिकेटेड टीम रहती है मतलब सिंगल 24/7 टीम काम करते रहती है सिक्योरिटी के ऊपर। कोई भी मॉलिशियस होता है, कोई भी अटैक होता है, कोई भी साइबर क्राइम होता है, तो वो जनरली क्या होता है कि वो लोग चेक करते रहते हैं 24/7। और दूसरा है कि क्यों ज़रूरत है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल रात में अटैक हो गया, कोई जानता ही नहीं है क्या हुआ, फायरवॉल का अलर्ट जनरेट हुआ, कुछ अटैक हो गया, लेकिन एसओसी टीम अलर्ट रहती है। एसओसी टीम वो जानती है कि हाँ भाई ये अलर्ट हुआ, इसको हमको अपडेट करके और फिक्स करना। जैसे एमडीआर, अभी एमडीआर लोग इन पॉइंट के साथ दे रहे हैं, चाहे किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एमडीआर दे रहे हैं। एमडीआर का मतलब होता है मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एमडीआर भी 24/7 काम करता है। मतलब उनके पास भी एक एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट के द्वारा पूरे के पूरे थ्रेट को, पूरे के पूरे रैंसमवेयर को, पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जाता है। तो एसओसी डेडिकेटेड इसलिए बना दिया गया है कि क्योंकि बहुत सारे कंपनियां जिसमें बहुत ह्यूज नेटवर्क है, वह बहुत बड़ा नेटवर्क है, और वैसे कंपनी में अटैक होता है अचानक, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्योंकि लॉस बहुत हैवी होता है। तो एसओसी टीम डेडिकेटेड टीम होती है, उनके पास एक्सपर्टीज होते हैं। जैसे अभी डिफरेंट हाई लेवल के फायरवॉल के बारे में बात करें तो हमारे पास बाराकूडा है, हमारे पास पालो अल्टो है, फोर्टिनेट है, सोफोस है, चेक पॉइंट है, और सीम सिक्योरिटी है, एसआईईएम से इंटीग्रेट करता है एसओसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसआईईएम टूल से इंटीग्रेट करता है। मतलब सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट से इंटीग्रेट करता है लॉग कलेक्ट करने के लिए। और एसओसी का काम क्या है कि सारे डिवाइसेस का, जैसे आपका फायरवॉल हुआ, आपका इन पॉइंट हुआ, चाहे आपका और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट हुआ, चाहे वो भी आईओटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड है, चाहे जो भी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, सारे के सारे चीज़ को ये लॉग कलेक्ट करके और मैनेज करते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की टीम। तो एसओसी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है, और सबको चाहिए एसओसी कि क्योंकि बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए अब फॉर एग्जांपल आपके पास डेडिकेटेड इंजीनियर नहीं है। आपके पास एक बंदा है जो फायरवॉल देखता है, दूसरा बंदा है जो इन पॉइंट देखता है, आपके पास कोई बंदा ही नहीं है जो आईएम को मैनेज करे, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आपके पास कोई बंदा ही नहीं है, प्रॉपर बंदा नहीं है जो आपके अदर सिक्योरिटी को मैनेज करे। उसमें क्या करती है कंपनी थर्ड पार्टी टीम को अलॉट कर देती है कि हाँ भाई एक काम करो, तुम मेरा एसओसी तुम देखो, और उसके लिए वो चार्जेस करते हैं, और चार्जेस डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। और जैसे आपके पास 50 यूज़र्स हैं और 100 यूज़र्स हैं, तो उसका डिपेंड करता है कि कितना एसओसी टीम चार्ज कर रही है मॉनिटरिंग के लिए। कभी कभी 5 से 10 लाख होता है, 10 से 20 लाख होता है, 20 से 50 लाख भी होता है, तो डिपेंड करता है नेटवर्क के साइज़ के ऊपर। तो ये एसओसी का इम्पोर्टेंट रोल है।
और ये SOC का मेन फंक्शन है। इसमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं, अब पैच मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो अगर आपका वल्नरेबिलिटीज़ होता है, ज़ीरो डे अटैक होता है, कहीं पर लूप होल है, तो इन सारे के सारे चीज़ों को, मान लीजिए कोई मालिशियस कोड इंजेक्ट करता है SQL इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, अगर बाई चांस एडमिनिस्ट्रेटर अलर्ट ना हो, रात में अटैक हो, कौन मैनेज करेगा? ठीक है, रात में अटैक हो, कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। इसके लिए SOC टीम को दिया गया है कि हाँ भाई, तुम मेरे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को मॉनिटर करो और मैनेज करो, और कहीं कुछ आता है तो देखो। उसमें क्या होता है कि ऑडिटिंग में बहुत बड़ा रोल करता है। ऑडिटिंग में कंप्लायंस मीट करता है, जैसे आपका GDPR हुआ, जनरल डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशंस, आपका HIPAA कंप्लायंस हुआ, ये सारे के सारे लॉ जो होते हैं ऑडिटिंग में बहुत मैटर्स करते हैं। क्योंकि अगर ऑडिटिंग में कोई इलीगल चीज़ होता है तो एज पर द लॉ बहुत ज़्यादा पेनल्टी होता है। कभी कभी GDPR वाले क्या करते हैं, GDPR वाले अगर आपका सिक्योरिटी प्रॉपर ये नहीं हुआ, मतलब लॉ मीट नहीं किया है और कुछ हुआ है, अटैक हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपके कंपनी के टर्नओवर के परसेंटेज मांगते हैं, 5 to 10% हमको पेनल्टी दो। तो ये सारी चीज़ों को बचने के लिए मेनली बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपके पास 10,000 20,000 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे GT नेक्सस हुआ, चाहे GE मोटर्स हुआ, चाहे टेस्को हुआ, चाहे और सारे बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जिनके पास लाखों लाखों एम्प्लॉई काम करते हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को हैंडल करने के लिए SOC का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24/7 अलर्ट रहता है, मॉनिटरिंग करता है। तो ये मेरा साइबर सिक्योरिटी चैनल्स है। बाकी अलग वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, और फिर मैं लेटेस्ट वीडियो डालते जाऊंगा जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में है, IT साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, विल मीट अप वंस अगेन बाय टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।